हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम क्लासेस। अमित चौहान हियर। आज हम संविधान से रिलेटेड कुछ और टॉपिक देखेंगे, जैसे राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, ठीक है ना, राष्ट्रगान हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे। और इसके बाद हम अपनी एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो जितना मैंने अभी तक इसमें पढ़ाया आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, सबको ही पता है, ठीक है ना। इसे हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसे जो तैयार करा था वो पिंगली वेंकैया ने तैयार करा था। इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। इसमें 3 रंग होते हैं, कौन कौन से? केसरिया, हरा और सफ़ेद, है ना। केसरिया रंग ऊपर होगा, सफ़ेद बीच में, हरा नीचे। जो हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का और केसरिया बलिदान का। इसके बीच में 24 तिल्लियाँ बनी देखी होंगी आपने, वो नीले कलर की होती हैं। वो 24 गुणों और सिद्धांतों को बताती हैं। अशोक चक्र से लिया इन्हें, और सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से प्रेरित है ये। इनका जो मतलब होता है वो ये हुआ है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो और सही रास्ते पर चलो, यानी कि प्रगति करना। शॉर्ट में अगर बात करें तो भारत का पहला झंडा जो है वो भीखाजी कामा के द्वारा 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की बैठक में बनाया गया था, जिसमें हरा लाल और केसरी रंग था। कौन कौन से रंग थे? हरा, लाल और केसरी, ठीक है ना। राष्ट्रीय ध्वज का एक नियम होता है कि वो दाहिनी तरफ होगा। कैसा होगा? दाहिनी तरफ। और कोई भी झंडे लगे हों उन सबसे ऊपर होगा राष्ट्र का झंडा, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले, यानी कि सूर्य निकलने के पहले और सूर्य छिपने के बाद राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया जाता। ओके। निजी स्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। ध्वज को झुका देना राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। अगर कोई जुलूस निकाल रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय ध्वज ले रहे हैं, तो दाहिने कंधे पर लेकर चलना पड़ता है। ओके। उल्टा राष्ट्रीय ध्वज संकट को दर्शाता है। उल्टा उल्टा कर दें तो क्या को दिखाएगा? संकट को दिखाएगा। ओके, ये राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड फैक्ट थे सारे। या फैक्ट देखो भाई, याद करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रगान। राष्ट्रगान आप सभी को पता है, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है, ठीक है ना, जो हमारे देश की एकता, अखंडता और विविधता को दर्शाता है ना। रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा था। और तत्वबोधिनी कविता का 13 पंक्ति वाला भाग है जिसे जनगण मन बोलते हैं। पहली बार इसे 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर, अगर कोई डेट जानना चाहे तो 27 दिसंबर डेट थी उस दिन। 52 सेकंड में गाना होता है इसे। इसका टाइम कितना है? 52 सेकंड। परंतु कुछ कंडीशन में हम इसे 20 सेकंड में भी गा सकते हैं। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। इसके कुछ आपको पता ही है, सभी लोगों को पता है, राष्ट्रगान की कुछ नियम है। क्या नियम है? गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए, सम्मान और शांति बनाए रखनी चाहिए, मजाक या गलत तरीके से नहीं गाना चाहिए। ओके। जो जनगण मन शब्द है इसका, जनगण मन, वो भारत के लोगों और उनकी शक्ति का गुणगान करता है, ठीक है। यह भगवान या राष्ट्र की शक्ति को संबोधित करता है, तो देश का मार्गदर्शन करती है, इसका यह मतलब होता है। ओके। नेक्स्ट चीज है हमारी राष्ट्रगीत। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम, है ना। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने करी थी। आनंद मठ से इसे लिया गया है। वंदे मातरम बोलते हैं इसे। और पहली बार 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 65 सेकंड टाइम होता है इसे गाने का। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। इसकी 5 पंक्ति हैं, 5 में से केवल 2 को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पूरा नाम है, बंकिम चंद्र चटर्जी को का पूरा नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके। अब राष्ट्रगीत तो आपको पता ही होगा क्या है, वंदे मातरम सुजलम सुफलम वाला, वो उसे याद भी कर सकें अगर आपको करना चाहो तो।
अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं। ये फैक्ट 10 से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं अब। एक मिनट। राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा? सारनाथ का शोक स्तंभ, जिसमें 4 शेर होते हैं ना, उसमें 3 एक साथ दिखाई देंगे, चौथा पीछे की तरफ होता है इसलिए दिखाई नहीं देता। ये शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक है। उसके नीचे एक चक्र बना हुआ है जिसमें एक और सांड और दूसरी ओर घोड़ा है। देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडको उपनिषद से। 26 जनवरी 1950 को इसे बनाया गया था। ये हमारी संप्रभुत्व, शक्ति, गौरव और संस्कृति का प्रतीक है और सरकार की पहचान भी है। सरकारी दफ्तर जो होते हैं वहां देखोगे आपने रखा रहता है ये राष्ट्रीय चिन्ह हमारा। राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? भारत का जो पंचांग विक्रम संवत था पहले, अब 22 मार्च 1957 को संख संवत को अपना लिया गया था। चंद्रमा पर आधारित होता है। इसके कुछ महीनों के नाम है। कौन कौन से महीने हैं? जैसे चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा। ये जो देसी भाषा है अपनी उसमें है भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। ठीक है ना? ये सब हैं। अगर इनका टाइम पीरियड भी जानना हो तो कैसे जानेंगे टाइम पीरियड? एक दो का तो बता दूंगा मैं ऐसे ही आपको, बाकी सबका चाहते हो तो सबका भी बता दूंगा। चैत का महीना है हमारा, ये मार्च अप्रैल वाला होता है। मार्च कुछ दिन अप्रैल के होंगे, कुछ मार्च के होंगे। ऐसे ही बैसाख अप्रैल मई का होगा, जेठ मई जून का होगा, साढ़ जून जुलाई का, सावन जुलाई अगस्त, भाद्रपद अगस्त सितंबर, अश्विन सितंबर अक्टूबर का, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, दिवाली का जो महीना होता है, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पोष दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी फरवरी और फागुन फरवरी मार्च। ओके। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे राष्ट्रीय मुद्रा हमारी रुपया होती है। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार हमारा भारत रत्न है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। कुछ चीजें मैंने इसमें लिखी नहीं है, जैसे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन। ठीक है ना? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते ये लिख दिया। राष्ट्रपति लिपि देवनागरी, राजभाषा हिंदी, राष्ट्रीय खेल, ये सब चीजें पता होंगी इनमें से कुछ आपको। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय पेय हमारा चाय है। राष्ट्रीय पेय पदार्थ। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा वटवृक्ष या बरगद का पेड़। राष्ट्रीय कैलेंडर सिविल कैलेंडर या शक संवत। राष्ट्रीय शपथ है भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। ये चीजें थी कुछ इन चीजों से जुड़ी हुई। अब नेक्स्ट आएंगे हमारे क्वेश्चन। 15 से 20 क्वेश्चन का वीडियो लेके आएंगे, ऐसे ऐसे करके 4-5 वीडियो लेके आएंगे। जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे भी। उसके बाद हम भाग स्टार्ट करेंगे। ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।